जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, अगर आपको ये लगता है कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए हिंदी की तैयारी बहुत शानदार हो चुकी है, बहुत अच्छी हो चुकी है, तो साथियों एग्जाम के लिहाज से ये 37 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। और आपको भी मालूम है कि रियल एग्जाम में भी हिंदी के 37 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इन 37 क्वेश्चन को साथियों देखिएगा और इन 37 क्वेश्चन में साथियों आपका स्कोर कितना रहता है ये एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। कम से कम आपका स्कोर जो होना चाहिए साथियों वो 25 का होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक तरीके से लिस्ट में सबसे ऊपर आओ तो आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 30 का होना चाहिए। तो साथियों आप अपना लेवल देखिएगा कि किस लेवल की आपकी तैयारी हो चुकी है। एक तरीके से बहुत तेजी के साथ यहां पर चलेंगे, 8 से 10 मिनट की एक क्लास होगी, इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं साथियों, कालिदास को कहा जाता है। तो अगर आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को या कह लो परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? संधि कहा जाता है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर जिनका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो क्या होगा साथियों? तो सत्य धन आग्रह होगा, जहां पर देखो दो सार्थक शब्द होना चाहिए। संधि विच्छेद की अगर बात करें, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जिसे जीता ना जा सके, क्या जिसे जीता ना जा सके उसे साथियों क्या कहा जाएगा? उसे अजय कहा जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, समय आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, प्रश्न दिखाया जाएगा, तुरंत उसका उत्तर बता दिया जाएगा। उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर बता देना है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि आप अगर चाहते हो साथियों एग्जाम में आपको समय की दिक्कत ना हो ना, तो हिंदी को आपको बहुत तेजी में करना होगा। तो चिरंतन का विलोम साथियों क्या होगा? चिरंतन का विलोम अगर आपने नश्वर चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। नाक का बाल होना साथियों ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब जो होता है वो शत्रु होना नहीं, नाक में बीमारी होना नहीं, अकारण प्रिय होना, यानी कि प्रिय होना साथियों हम लोग कह सकते हैं नाक का बाल होना। उसके बाद देखिए, 8 कनौजियां 9 चूल्हे एक लोक होते हैं, आपने भी सुनी होगी। इसका मतलब क्या होता है? मस्त रहना, फांका करना, अलगाव की स्थिति। बिल्कुल साथियों अलगाव की स्थिति आंसर आपका सी के साथ। ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए? तो अगर बात करें इसमें कौन सा कारक है, ये आपसे अगर पूछा जा रहा है साथियों तो संबोधन कारक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, मीठा जो शब्द है ना, इसकी भाववाचक साथियों संज्ञा क्या होगी? तो मीठा की मिठाई तो होगी नहीं, क्या होगी? मिठास होगी। इसलिए सही जवाब जिनका भी, जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन नंबर टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट किया है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए? तो मुझे की अगर बात करें उत्तम पुरुष होता, पूछो यहां पर लिखा होता मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, तब भी आप उत्तम पुरुष बताते। ठीक है ना? अगर आप कहते साथियों तुम किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर यहां पर होता वह होता तो यहां पर साथियों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आप लगाते। इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। इसमें विशेषण आपसे पूछा जा रहा है साथियों क्या? देखिए, गुणवाचक है नहीं, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है। देखिए यहां पर साथियों परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा आधा लीटर दूध। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है बताइए? तो सकर्मक क्रिया की बात करें, राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। बेच दी, क्या बेच दी? कार बेच दी। तो इसमें साथियों सकर्मक क्रिया हो जाएगी, जिनका भी आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य बताइए, कौन सा कर्तृवाच्य बताइए? देखिए, मैं तो सिंपल सा बताता हूं, जिस वाक्य में अगर ने शब्द आ जाए तो वो आपका कर्तृवाच्य एक तरीके से हो जाता है। जहां पर अगर द्वारा आ जाए तो वो आपका साथियों क्या हो जाता है? वो आपका साथियों कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, यहां पर ने आ गया है। राम द्वारा रावण को मारा गया, यहां पर द्वारा आ गया, तो ये तो साथियों कर्मवाच्य हो जाएगा। आज टहलने चला जाए, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। और छात्र द्वारा यहां पर भी आ गया, ये भी आपका भाववाच्य हो जाएगा। तो मैंने बताया ने कहां पर है साथियों? ऑप्शन नंबर ए में ने है, और यही आपका एक तरीके से कर्तृवाच्य हो जाएगा। जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को एग्जाम फतेह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाले समय में साथियों अब ठान लिया गया है कि वो कंटेंट आपको दिया जाए जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम आपका फौरन निकल जाए, तुरंत निकल जाए, बहुत मेहनत आपको ना करना पड़े, यानी कि कम मेहनत में एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक करवा दूंगा। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक भेद आपको बताना है, बताइए? यानी कि बात करें साथियों इसमें
इसमें देखिए संदिग्ध भूत भी नहीं है, आसन्न भूत भी नहीं है, एक तरीके से सामान्य भी नहीं, यहां पर साथियों पूर्ण भूतकाल होगा। कैसा वाक्य होगा ये? पूर्ण भूतकाल का आंसर होगा, आंसर आपका डी के साथ। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है बताइए? तो कंठ तालु की अगर साथियों बात करते हैं ना, कंठ तालु की, तो ए आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए, जो आपको दिख रहा है ना साथियों विराम चिन्ह, ये कैसा है? ये तो साथियों विवरण चिन्ह तो नहीं, ये तुल्यता सूचक चिन्ह है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। गौ का सामान्य बहुवचन साथियों क्या होगा बताइए? तो गौ का जो होगा ना वो गौएं होगा। क्या होगा? गौएं होगा, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। वर का स्त्रीलिंग साथियों क्या होगा? तो वर एक पुल्लिंग है। वर का स्त्रीलिंग अगर बात करें तो वर का स्त्रीलिंग साथियों वधु हो जाएगा, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। लालटेन शब्द किस वर्ग में, यानी कि एक अगर बात करें लालटेन शब्द की, तो ये कैसा शब्द है साथियों बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, विदेशा शब्द है जो लालटेन है ना, ये विदेशा शब्द है, आंसर आपका डी के साथ। अविकारी शब्द क्या होते हैं? देखिए, एक होते हैं विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन हो जाता है, और एक होते हैं साथियों अविकारी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो साथियों संज्ञा में भी परिवर्तन हो सकता है, सर्वनाम में भी हो सकता है, विशेषण में भी हो सकता है, लेकिन अव्यय में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अव्यय में साथियों कैसे शब्द आते हैं? तथा आते हैं, और आते हैं, किंतु परंतु आते हैं, इस टाइप के शब्द आते हैं। तो ये तो साथियों अविकारी शब्द, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए खाली जगह का साथियों वाक्य आपके सामने है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत स्वजन आना चाहिए, सुजान आना चाहिए, प्रियजन आना चाहिए, मेहमान आना चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर सुजान आना चाहिए, यानी कि पूरा वाक्य जो होगा वो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान होता है। उसके बाद देखिए खर शब्द निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है बताइए? यानी कि देखिए खर की अगर बात करें, गधे को भी साथियों खर कहते हैं, बाण को भी खर कहते हैं ना, बाण को नहीं कहते साथियों, तिनके को कहते हैं, और एक राक्षस को कहते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, बाण को नहीं कहा जाता है, खर नहीं कहा जाता है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अतः शब्द का समानार्थी आपको बताना है साथियों, बताइए। तो अतः कह लो या परिमाणता कह लो, एक ही बात है साथियों। उसके बाद देखिए सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है साथियों बताइए? देखिए इसकी संधि विच्छेद करने पर एक तरीके से सु अलग हो जाएगा और शिक्षित अलग हो जाएगा, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? सु इसमें साथियों उपसर्ग होगा, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए धड़ाक में प्रत्यय आपको बताना है साथियों क्या हो सकता है बताइए? देखिए धड़ाक में प्रत्यय जो होगा ना वो आक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक हो जाएगा, आंसर आपका बी के साथ। मक्खन का तत्सम शब्द साथियों क्या होगा बताइए? तो मक्खन की अगर बात करें, मक्खन का तत्सम शब्द जो होगा वो मृक्षण होगा साथियों। क्या होगा? मृक्षण होगा, आंसर आपका डी के साथ। अगर आपने भी डी का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है साथियों क्या होते हैं बताइए? देखिए एक होते हैं आपके तत्सम शब्द। तत्सम शब्द आप वो मान सकते हैं एक ट्रिक के लिहाज से कि जिन शब्दों का इस्तेमाल हम बहुत कम या बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते, ऐसे समझ लो। जिन शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है, और जिनको हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, यानी कि एक ऐसा शब्द इसमें से आपको बताना है जिनको हम अक्सर बोलते रहते हैं। तो बंदर एक ऐसा शब्द है जिनको हम अक्सर बोलते रहते हैं, तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, बाकी आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि षटपद का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? तो भ्रमर को साथियों कहा जा सकता है षटपद, इसलिए सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है बताइए? तो गणेश को साथियों एक दंत भी कहा जाता है, विनायक भी कहा जाता है, लंबोदर भी कहा जाता है, लेकिन धनद नहीं कहा जाता है। नहीं कहा जाता है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है बताइए? तो देखिए सर्वोत्तम भी गलत लिखा, सर्वोत्तम होना चाहिए, सर्वोत्तम लिखा है, यह भी गलत लिखा हुआ, ये भी गलत लिखा है। कुल मिला के सच्चिदानंद यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ, और बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, और इन 37 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही गए। चलिए, गौशाला में कौन सा समास है साथियों बताइए? तो गौशाला की अगर बात करें इसमें साथियों तत्पुरुष समास है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो जो श्रृंगार रस होता है ना साथियों, इसी को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है, आंसर आपका ए के साथ। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इस पंक्ति में तो यमक अलंकार है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। कुमार संभवम के रचयिता साथियों कौन है? तो कालिदास की जब हम बात करते हैं साथियों, ये कुमार संभवम के रचयिता है, आंसर जिनका भी सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक नाटक है साथियों जिसका नाम है स्कंदगुप्त, तो इस स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। विनय पत्रिका किसकी रचना है बताइए, किस कवि की रचना है विनय पत्रिका? तो विनय पत्रिका साथियों किसकी रचना है? ये तो तुलसीदास की रचना है। आंसर जिनका भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अंधा युग किसकी रचना है बताइए? धर्मवीर भारती की, जयशंकर प्रसाद की, महावीर प्रसाद की या रामचंद्र शुक्ल की? तो धर्मवीर भारती अगर आपने साथियों उत्तर दिया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों क्लास के बारे में बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। मात्र 10 मिनट की ये क्लास में आपने पूरी हिंदी का एक तरीके से निचोड़ देख लिया, टॉप लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर आपने देख लिए और एक तरीके से आपका टेस्ट भी हो गया, आपको ये भी मालूम पड़ गया कि 37 क्वेश्चन अगर ऐसे ही आ जाते हैं तो कितना स्कोर आपका रहेगा। इस वीडियो को अगर आप शेयर कर देते हैं तो मुझे, मेरा मानना है साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कम से कम 2 से 4 मित्रों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा या किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।